हेलो जी प्यारे बच्चों, आज हमारा वीडियो है प्रोजेक्टाइल मोशन के पार्ट नंबर 2 का। इससे पहले प्रोजेक्टाइल मोशन के पार्ट 1 का वीडियो हमने अपलोड किया, तो ऐसा समझ करके चले कि प्रोजेक्टाइल मोशन का जो कॉन्सेप्ट है, जो उससे रिलेटेड थ्योरी है, उसका लगभग 70% के आसपास हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था। ठीक है, इस वीडियो में उससे आगे की कहानी हम डिस्कस करेंगे। तो पहले वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था उसकी एक बार समरी जल्दी से हम देख लेते हैं, क्या उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमने लगाए थे। हमने प्रोजेक्टाइल मोशन का बेटा ये वाला केस लिया था कि जब हमने उसको पार्टिकल को, पत्थर को, किसी भी चीज़ को हॉरिजॉन्टल से एक थीटा एंगल पर यू रफ्तार से फेंका तो वो ऐसे कर्व पाथ में मूव करता गया। हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को एक्स मान लिया था, वर्टिकल डायरेक्शन को वाई माना। यू के हमने कंपोनेंट लिए तो एक्स की तरफ कंपोनेंट आ गया यू कोस थीटा, वाई की तरफ कंपोनेंट आ गया यू साइन थीटा। एक्सेलरेशन की बात की तो वाई की तरफ हमको एक्सेलरेशन मिल गया था जी, उसका एक्स की तरफ हमने कंपोनेंट लिया तो ज़ीरो आया था। तो हमने फिर कहा था कि भाई एक्स एक्सिस के लिए अगर बात करनी है तो एक फॉर्मूला चलेगा हमारा, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। एक्स एक्सिस की अगर बात करनी है तो फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। वाई एक्सिस के लिए अगर हमको बात करनी है तो हम कहेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन हमको काम में लेना, मतलब जो 3 इक्वेशन है वो हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि एक्स की तरफ हमारे पार्टिकल की कांस्टेंट स्पीड रहेगी, मतलब एक्स की तरफ स्पीड में कहीं कोई चेंज नहीं होगा। हमारे पार्टिकल की कोई भी पोजीशन हो, उस पोजीशन पर वेलोसिटी का अगर हम एक्स वाला कंपोनेंट लेंगे तो एक्स वाला कंपोनेंट हमको हर पॉइंट पर यू कॉस थीटा मिलेगा, लेकिन वाई वाला कंपोनेंट चेंज होता रहेगा। तो ओ पॉइंट से ए पॉइंट तक, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक। ठीक, अब हमने इसमें कुछ एक्सप्रेशंस निकाले थे, कुछ इक्वेशंस की बात की थी, जैसे ट्रेजेक्ट्री की बात की थी, मतलब हमारा पार्टिकल जिस कर्व पाथ में जा रहा है उस कर्व पाथ का इक्वेशन हमको चाहिए जिससे पता लग सके कि पाथ की शेप क्या है। तो उसका इक्वेशन हमको मिला था y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u² कॉस स्क्वायर थीटा। पूरा डेरिवेशन फर्स्ट वीडियो में है, किसी को देखना है तो रेफरेंस के लिए फर्स्ट वीडियो में देख लेना। हमको इक्वेशन मिला था y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u² कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा, फिर हमने इसकी जैसे मैक्सिमम हाइट के लिए बात की थी। मैक्सिमम हाइट को अगर हमने h माना तो हमको h के लिए एक्सप्रेशन मिला था u² साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। मैक्सिमम हाइट तक का टाइम अगर हमने t लिया तो वो हमको मिला था u साइन थीटा अपॉन g। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट अगर हमने t डैश माना, नोटेशन थोड़ा सा डिफरेंट भी हो सकते हैं, 2u साइन थीटा अपॉन g मिला। फिर हमने इस हॉरिजॉन्टल रेंज की बात की थी, तो हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए हमको एक्सप्रेशन मिला था u² साइन 2 थीटा अपॉन g, जिसमें हमने कहा कि थीटा 45 डिग्री होगा तो हमको r मैक्सिमम मिलेगा एंड दैट विल बी u² अपॉन g। क्लियर, ये हमारे पास में थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री पर r मैक्सिमम u² अपॉन g आ गया। तो ये कुछ चीज़ें हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस की थी, इन सब का पूरा एक्सप्लेनेशन, पूरा डेरिवेशन उसमें बताया हुआ है। अब हम थोड़ी सी और आगे की चर्चा करते हैं। ये जो मैक्सिमम हाइट का पॉइंट है, इस पर हम वेलोसिटी की बात करें तो एक्स की तरफ मिलेगी एंड दैट विल बी यू कोस थीटा। मैं आपसे पूछूं कि ए पॉइंट पर वाई की तरफ वेलोसिटी कितनी है, तो दैट इज 0। तो ए पॉइंट पर वेलोसिटी तो यू कोस थीटा है, बट वाई की तरफ वेलोसिटी का कंपोनेंट 0 है। इसका मतलब ए पॉइंट पर जो वेलोसिटी है दैट इज अलोंग द एक्स एक्सिस। ये बात हमको क्लियर हो गई। ठीक है, हमने एक जनरल पॉइंट लिया था, पी पॉइंट लिया था, उसके कोऑर्डिनेट एक्स और वाई माने थे और ये पोजीशन हमने पार्टिकल की टी टाइम पर ली थी। अब हम थोड़ी सी और आगे की बात करते हैं। जैसे हमसे कहा कि ओ पॉइंट से पी पॉइंट तक पहुंचने में हमारे पार्टिकल को टी टाइम लगा, तो एक जनरल चीज़ हमसे पूछ ली भाई किसी भी इंस्टेंट पर व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। जैसे टी टाइम की हम बात कर रहे हैं, जब हमारा पार्टिकल पी पॉइंट पर है, तो जब हमारा पार्टिकल पी पॉइंट पर पहुंचा तो हमारे पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी ये हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसको हमने एक बार थोड़ी देर के लिए अलग से बनाया एक चीज़ को समझने के लिए कि पी पॉइंट पर पार्टिकल की वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट होगी। वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कहीं होगी बेटा, पी पॉइंट पर अगर बात करें तो उसका एक कंपोनेंट एक्स की तरफ आएगा, एक कंपोनेंट वाई की तरफ आएगा। तो एक्स वाला कंपोनेंट तो हमारा यू कोस थीटा रहना ही है, इसमें तो कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, मिल गया। वाई वाला कंपोनेंट हम कैलकुलेट करेंगे, क्यों करेंगे, जब हमारे पास में एक्स वाला और वाई वाला दोनों कंपोनेंट आ जाएंगे तो हम ये जो v है ये कैलकुलेट कर लेंगे। कहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर अंडर द रूट।
बेटा v को कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, या तो डायरेक्ट हमारे पास में कोई तरीका हो कि हम v को कैलकुलेट कर पाए, या फिर दूसरा तरीका है कि उसका x वाला कंपोनेंट और y वाला कंपोनेंट हम कैलकुलेट करें और फिर उनका रिजल्टेंट v हम निकाल लें। तो अब x वाला कंपोनेंट तो रेडीमेड मतलब तैयार एकदम u cos थीटा है, y वाला कंपोनेंट अपन कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो ये हमारा O पॉइंट है, ये हमारा P पॉइंट है। अब t की फॉर्म में ये वाला कंपोनेंट हमको कैसे मिलेगा, y की तरफ हमने ध्यान लगाया, इनिशियल वेलोसिटी u साइन थीटा है, फाइनल वेलोसिटी हमको कैलकुलेट करनी है, एक्सीलरेशन हमारा g के इक्वल है, टाइम t हो गया। तो y एक्सिस के लिए हमने फर्स्ट इक्वेशन लिया, y एक्सिस के लिए फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, कहाँ से कहाँ तक, o से p तक। तो y वाला कंपोनेंट लिख दिया वी वाई, u लिख दिया हमने u साइन थीटा इनिशियल वेलोसिटी माइनस जी टी। तो ये y वाला कंपोनेंट हमारे पास में आ गया, x वाला कंपोनेंट भी हमारे पास है, तो हम लिखेंगे v इक्वल्स टू वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर अंडर द रूट। अब वी एक्स स्क्वायर कितना आया, यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस वी वाई स्क्वायर क्या लिखेंगे, वी वाई हमारे पास में आया है यू साइन थीटा माइनस जी टी, और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा रूट। बोलो बात क्लियर है। अब इसको सॉल्व किया जाए तो यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस टू यू साइन थीटा जी टी, और ये पूरा का पूरा रूट में, इन दोनों में से यू स्क्वायर कॉमन आएगा, ठीक है, ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बनेगा दैट इज़ 1, तो ये पूरा यू स्क्वायर रह गया, प्लस में जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस टू यू साइन थीटा जी टी। ये हमारे पास में किसी भी टाइम टी पर हमारे पार्टिकल, ये प्रोजेक्टाइल, हमारे पार्टिकल को प्रोजेक्टाइल भी बोल सकते हैं, उसकी वेलोसिटी के लिए हमारे पास में एक्सप्रेशन आ गया। क्या एक्सप्रेशन आ गया, रूट यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस टू यू साइन थीटा जी टी। एक्सप्रेशन थोड़ा सा बड़ा है लेकिन एक बार दिमाग में इसको रखेंगे तो परमानेंट याद हो जाएगा। तो ऐसे किसी भी इंस्टेंट पर हमको वेलोसिटी अगर कैलकुलेट करनी है तो डायरेक्ट इसको अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ऐसे ही मैं एग्जांपल के लिए क्वेश्चन बोलता हूँ कि पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद द स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड, हॉरिजॉन्टल से मान लो 30 डिग्री के एंगल पर उसको फेंका। अब हमसे कहते हैं कि t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पर व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। ऐसे ही चीज़ को समझने के लिए भाई एक्सप्रेशन किस तरीके से काम कर रहा है, उस चीज़ को समझने के लिए मैंने एक नॉर्मल सा क्वेश्चन बना दिया कि हमने पार्टिकल को 40 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री के एंगल पर फेंका, तो एक सेकंड के बाद में हमारे पार्टिकल की रफ्तार कितनी होगी। अब उसको कैलकुलेट करना है तो डायरेक्ट ये एक्सप्रेशन हम अप्लाई कर सकते हैं। u की वैल्यू 40 आ जाएगी, थीटा 30 डिग्री आ जाएगा, t की जगह 1 आ जाएगा, g की वैल्यू 10 आ जाएगी, डायरेक्ट इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे तो हमको t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पर हमारे पार्टिकल की वेलोसिटी मिल जाएगी। ठीक, अच्छा, अब इसको कंफर्म करने का भी एक तरीका है कि साहब हमने जो किसी भी टाइम पर वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन बनाया है वो जेन्युइनली सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा, कहीं इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो उसको कंफर्म करने का तरीका क्या है बेटा, वो समझो। हमको ये मालूम है कि जब हमारा पार्टिकल ए पॉइंट पर है तो उसकी जो वेलोसिटी है वो यू कोस थीटा है, रिजल्टेंट वेलोसिटी भी यू कोस थीटा है, एक्स की तरफ वेलोसिटी भी यू कोस थीटा है, वाई की तरफ वेलोसिटी 0 है। तो हम ए पॉइंट पर हमारे पार्टिकल की वेलोसिटी क्या डिक्लेयर कर रहे हैं, यू कोस थीटा। ये रिजल्ट हमको पहले से मालूम है। अब टी का ये जो एक्सप्रेशन है, मतलब इस वी का जो हमने एक्सप्रेशन बनाया टी की फॉर्म में, इससे अगर हमको ये वाला एक्सप्रेशन मिल जाए तो इसका मतलब हमारा ये जो टी की फॉर्म में एक्सप्रेशन ये सही काम कर रहा है। मैं आपसे कहूँ कि मुझे ए पॉइंट पर वेलोसिटी कैलकुलेट करके बताओ, तो आप ए पॉइंट के लिए टाइम कितना लोगे। मैंने तो जनरल टी टाइम के लिए एक्सप्रेशन बना लिया। अब आपने कहा सर मुझे तो हाईएस्ट पॉइंट पर मतलब ए पॉइंट पर वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, तो मैं कहूँगा साहब ओ से ए तक का टाइम बता दो, कितना है टाइम की वैल्यू अपन यहाँ इस एक्सप्रेशन में डाल देंगे। आप कहोगे साहब ओ से ए तक का टाइम तो यू साइन थीटा अपॉन जी निकाला था हमने, ये निकाला था सर। तो मैंने कहा ठीक है, ये जो टी की फॉर्म में हमारे पास में एक्सप्रेशन आया इसमें टी की वैल्यू को यू साइन थीटा अपॉन जी डाल दूँ। तो अब हम क्या लिखेंगे, वी ए इक्वल्स टू रूट यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, टी का मतलब हो गया बेटा यू साइन थीटा अपॉन जी, इसका स्क्वायर माइनस टू यू साइन थीटा जी, और टी की जगह यू साइन थीटा अपॉन जी,
सही चल रहा है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो वी ए इक्वल्स टू रूट, ये हमारा जी स्क्वायर से जी स्क्वायर मर जाएगा, तो यू स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पर जी से जी मर जाएगा, तो माइनस का 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, तो वी ए इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अंडर द रूट, तो ये यू स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रूट में, सही चल रहा है। यू स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को बोल देंगे कॉस स्क्वायर थीटा अंडर द रूट, और सॉल्व किया तो ये आ गया यू कॉस थीटा, ये वाला एक्सप्रेशन। प्रूव हो रही है ना चीज़। तो हमने तो एक जनरल एक्सप्रेशन लिखा, अब हमको ए पॉइंट पर वेलोसिटी यू कोस थीटा पहले से मालूम थी, उस जनरल एक्सप्रेशन से हमने बना करके देखा तो यू कोस थीटा आया। तो अब ये चीज़ कंफर्म हो गई है, प्रूव हो गई है कि किसी भी टाइम पर अपन को वेलोसिटी चाहिए तो ये एक्सप्रेशन अपन काम में ले सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारे दिमाग में ख्याल आया कि सर फिर इस तरह से तो हम किसी भी पॉइंट पर निकाल सकते हैं। हाँ, किसी भी पॉइंट पर निकाल सकते हैं। तो सर ये जो स्ट्राइक करने वाला बी पॉइंट है, जहाँ हमारा पार्टिकल आकर के ग्राउंड से टकरा रहा है, उस बी पॉइंट पर अगर हम वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाहें तो इस एक्सप्रेशन से निकाल सकते हैं। तो मैं आपसे कहूँगा साहब बी पॉइंट तक पहुँचने का टाइम अगर आपके पास है तो बस आपको टाइम की वैल्यू इसमें डालनी है, एक्सप्रेशन आपके पास आ जाएगा। तो क्या बेटा हमारे पास में ओ से बी तक का टाइम है? बिल्कुल है सर, उसी को तो हम टाइम ऑफ फ्लाइट कह रहे हैं, और वो कितना है सर? 2u साइन थीटा अपॉन जी है। तो हमने ठीक है बी पॉइंट की वेलोसिटी भी अब यहाँ से कैलकुलेट की, तो ब्रैकेट में सॉरी रूट में लिखा यू स्क्वायर प्लस में जी स्क्वायर, टी की जगह हमने लिख दिया 2u साइन थीटा अपॉन में जी इसका स्क्वायर माइनस का 2u साइन थीटा जी, और टी की जगह हमने लिख दिया है 2u साइन थीटा अपॉन जी, ये ब्रैकेट और ये रूट में। बोलो सही चल रहा हूँ? टी की वैल्यू डाली सिंपली, और कुछ नहीं किया। अब इसको सॉल्व करना है, जितना सॉल्व कर सकते हैं। यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर से जी स्क्वायर मरा, तो ये आगे बेटा 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पर जी से जी मरा, तो ये आ गया 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये तो ये टर्म कैंसिल हो गई, तो बी पॉइंट पर वेलोसिटी u आ गई। बी पॉइंट पर वेलोसिटी अभी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, आगे देखते रहना। ठीक है, मतलब काफ़ी कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ से अपन को क्लियर भी होगा। अब हमने निकाल तो लिया सर, एक्सप्रेशन में वैल्यू डाल करके टी की जगह 2u साइन थीटा अपॉन जी रख करके हमने बी पॉइंट पर वेलोसिटी कैलकुलेट की, तो हमारे पास में u आ रहा है सर। अब निकाल लिया तो बी पॉइंट पर वेलोसिटी u आ गया। अच्छा, बी पॉइंट पर वेलोसिटी का डायरेक्शन कौन सा होगा? किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन चाहिए तो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो हमको बी पॉइंट पर वेलोसिटी क्या मिल गई? u, इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ से हमको एक शिक्षा और मिली कि साहब जितनी रफ्तार से फेंका उसी रफ्तार से वो टकरा रहा है। ठीक है बेटा, अब थोड़ा सा लॉजिकली चीज़ों को ध्यान से देखते हुए चलना, आगे की जो चीज़ें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने कहा कि बी पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो u है, इस वेलोसिटी का x की तरफ कंपोनेंट कितना आएगा? भाई x के लिए तो हमने डिसाइड कर लिया था कि एक्सेलरेशन 0 है। इसका मतलब हमारा पार्टिकल किसी भी पॉइंट पर हो, x की तरफ जो वेलोसिटी है दैट विल नॉट बी चेंज्ड। x की तरफ वेलोसिटी हर पॉइंट पर u cos थीटा आनी है, तो b पॉइंट पर x वाली वेलोसिटी या वेलोसिटी का x का जो कंपोनेंट है वो u cos थीटा होगा। अब एक कॉमन सेंस लगाओ कि b पॉइंट पर वेलोसिटी तो हम u बोल रहे हैं और उसका x वाला कंपोनेंट u cos थीटा बोल रहे हैं, इसका मतलब ये एंगल थीटा रहा होगा तभी तो ये कंपोनेंट u cos थीटा बना होगा। मैं आपसे कहता हूँ कि वेलोसिटी u है और उसका x वाला कंपोनेंट u cos थीटा है, तो वेलोसिटी के x के साथ में एंगल कितना? थीटा रहा होगा, तभी तो कंपोनेंट में u cos थीटा आया होगा। तो फिर उसका y की तरफ जो कंपोनेंट आएगा वो कितना आना चाहिए? u साइन थीटा। ये हमने जो b पॉइंट पर वेलोसिटी कैलकुलेट की है उससे निकाला है कि y की तरफ जो वेलोसिटी आएगी वो u साइन थीटा आ रही है। ठीक है, अब इसको अपन एक दूसरे तरीके से भी कंफर्म कर सकते हैं। क्या होता है बेटा, किसी चीज़ का कोई कंक्लूजन हमने निकाला, कोई रिजल्ट हमने निकाला, उसको अगर एक दूसरे तरीके से वेरीफाई कर लिया जाता है तो चीज़ें एकदम कंफर्म हो जाती है, फाइनल हो जाती है। अब मैंने थोड़ा सा दूसरे तरीके से भी सोचा कि भाई हमारा पार्टिकल ओ पॉइंट से बी पॉइंट तक गया
और मान लो हमसे कहा जाए कि साहब बी पॉइंट पर वेलोसिटी का जो वाई वाला कंपोनेंट है वो कैलकुलेट करके बता दो, केवल वाई वाला कंपोनेंट। तो हम ओ से बी तक अगर वाई एक्सिस को देखें, ओ टू बी हम देखें वाई एक्सिस को, तो इनिशियल वेलोसिटी u साइन थीटा, फाइनल वेलोसिटी अभी हम u साइन थीटा नहीं बोल रहे हैं, वी वाई मान रहे हैं, हम निकालना चाहते हैं कितना आएगा। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया o से b तक, y एक्सिस की तरफ अगर देखें तो डिस्प्लेसमेंट जीरो है, y एक्सिस की तरफ डिस्प्लेसमेंट जीरो। तो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास, फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, डिस्प्लेसमेंट जीरो आ गया, एक्सेलरेशन g के इक्वल है। हमने कहा थर्ड इक्वेशन सोचो, o से b तक y एक्सिस, तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s। ओ से बी तक वाई एक्सिस, थर्ड इक्वेशन सोचा, v का मतलब क्या हो गया वी वाई, जो हम कैलकुलेट करना चाहते हैं उसका स्क्वायर, u हो गया हमारा u साइन थीटा उसका स्क्वायर, माइनस में 2g और डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया जीरो, तो वी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, मतलब वी वाई इक्वल्स टू यू साइन थीटा। बोलो जी, हमने u के कंपोनेंट से भी तो ये निकाला था। तो कहने का मतलब हुआ कि वर्टिकल डायरेक्शन में जो इनिशियल वेलोसिटी होगी, फाइनल वेलोसिटी भी वर्टिकल डायरेक्शन में वही रहेगी, x की तरफ वेलोसिटी में कोई चेंज होना नहीं है। u रफ्तार से अगर फेंक रहे हो तो u रफ्तार से वो टकराएगा। एक छोटी सी बात हो कि बेटा ये एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा आएगा। तो अब हम ये बात भी बोल सकते हैं कि जितने एंगल पर फेंकोगे उतने ही एंगल पर वो टकराएगा। कहने का मतलब बिल्कुल सिमेट्री रहेगी, u रफ्तार से फेंका तो u रफ्तार से टकराना है, थीटा एंगल पर फेंका तो थीटा एंगल पर टकराना है। वर्टिकल कंपोनेंट u साइन थीटा था तो यहाँ भी वर्टिकल कंपोनेंट u साइन थीटा आएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो u कोस थीटा रहना ही। ये बी पॉइंट के लिए पूरी कहानी हो गई। बोलो यहाँ तक की बात क्लियर 100% तरीके से? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अब इसमें कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं, क्वेश्चंस तो खैर बहुत टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। एक जो बहुत अच्छा क्वेश्चन इसमें बनता है वो ये है कि हमारा पार्टिकल जब ओ से बी तक पहुंचा, ठीक है, ये बात तो पूरी क्लियर हो गई होगी। तो इसमें से कुछ पार्ट में इरेज कर रहा हूँ, आपको जो कुछ भी नोट करना हो वो पॉज करके आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें एक बहुत अच्छा क्वेश्चन ये कर लिया जाता है कि जब पार्टिकल ओ से बी तक पहुंचा तो हमारे पार्टिकल के मोमेंटम में चेंज कितना आया, चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम जिसको हम हिंदी में कहते हैं संवेग, ठीक है। मोमेंटम का हम फॉर्मूला क्या लिखते हैं, p इक्वल्स टू एम वी। अच्छा, वेक्टर फॉर्म में लिखा जाए तो p वेक्टर इक्वल्स टू एम वी वेक्टर। तो ये मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। स्केलर क्वांटिटी होती तो हम सीधा सीधा कहते हैं साहब मैग्नीट्यूड में से मैग्नीट्यूड को माइनस कर लो, चेंज आ जाएगा। लेकिन चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट करना है तो वेक्टर क्वांटिटी की बात कर रही है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से चलेंगे, कोई घबराने वाली बात है नहीं। ओ से बी तक पहुंचने पर मोमेंटम में चेंज कितना होगा वो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। इसका एक बहुत सीधा सा तरीका है बेटा, कंपोनेंट्स पर बात कर लो, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी इसलिए कंपोनेंट की बात करेंगे। हम कहें कि u रफ्तार से हमने फेंका तो उसको कितने मोमेंटम से फेंका, m और लगा दो साथ में, mu मोमेंटम से फेंका तो इधर वाला कंपोनेंट आ गया mu कोस थीटा, इधर वाला कंपोनेंट आ गया mu साइन थीटा। ऐसे यहाँ पर बात करेंगे तो mu कोस थीटा, ये आ गया mu साइन थीटा। अब ओ से बी तक मोमेंटम में चेंज अगर निकालना है तो अपन एक काम करें, x की तरफ मोमेंटम में चेंज निकाल लें, x की तरफ मोमेंटम में चेंज जिसको हम मान लेंगे डेल्टा x। समझ रहे बेटा बात को, वो कैलकुलेट कर ले कि x की तरफ मोमेंटम में कितना चेंज आया। ऐसे ही हम y की तरफ मोमेंटम में चेंज निकाल लें, वो कितना आया। सिंपल सी बात है, x की तरफ जो मोमेंटम में चेंज आएगा वो या तो इस डायरेक्शन में आएगा या फिर x की तरफ चेंज इस डायरेक्शन में आएगा, डेल्टा पी एक्स की बात करें तो, ठीक है। और ऐसे ही अगर हम y की तरफ मोमेंटम में चेंज की बात करें तो या तो इधर की तरफ आएगा या फिर वो इधर की तरफ आएगा, डेल्टा पी वाई। अब x की तरफ मोमेंटम में चेंज आया, y की तरफ मोमेंटम में चेंज आया, तो ये बात तो कंफर्म होगा कि इन दोनों के बीच में जो एंगल आएगा दैट विल बी 90 डिग्री। तो रिजल्टेंट चेंज इन द मोमेंटम डेल्टा पी हमको क्या कहना चाहिए कि दोनों कंपोनेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर आ रहे हैं, तो हम कहेंगे x वाले कंपोनेंट में जो चेंज आया उसका स्क्वायर, y वाले में जो चेंज आया उसका स्क्वायर और अंडर द रूट। ये मोमेंटम में चेंज कैलकुलेट करने का एक सीधा सा तरीका, x की तरफ चेंज निकालो, y की तरफ चेंज निकालो और रिजल्टेंट निकालो।
अब अगर हम देखें ध्यान से देखना, बात अभी कंप्लीट नहीं हुई है। एक्स की तरफ मोमेंटम में चेंज कितना है? पहले एक्स की तरफ मोमेंटम था एम यू कोस थीटा राइट में, बाद में एक्स की तरफ मोमेंटम कितना है? एम यू कोस थीटा, वो भी राइट में। तो एक्स की तरफ मोमेंटम में ना तो मैग्नीट्यूड में कोई चेंज आ रहा है, एम यू कोस थीटा ही है, और ना ही डायरेक्शन में कोई चेंज आ रहा है। इसका मतलब एक्स की तरफ तो मोमेंटम में कोई चेंज है ही नहीं, तो मतलब डेल्टा पी एक्स तो जीरो आ गया बेटा। ठीक है। इसी तरह से केयरफुल होकर के अगर हम वाई की तरफ मोमेंटम में चेंज देखना चाहें, वाई की तरफ मोमेंटम में चेंज देखना चाहें, तो पहले वाई की तरफ जो मोमेंटम है वो एम यू साइन थीटा है, बाद में भी वाई की तरफ जो मोमेंटम है वो एम यू साइन थीटा है। तो मैग्नीट्यूड में तो कहीं कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो गया कि पहले मोमेंटम एम यू साइन थीटा इस डायरेक्शन में था, फिर मोमेंटम एम यू साइन थीटा इस डायरेक्शन में हो गया। तो चेंज निकालने के लिए इस वेक्टर में से इस वेक्टर को जब माइनस करेंगे तो अल्टीमेटली दोनों मैग्नीट्यूड ऐड हो जाएंगे। ये बात समझ में आ रही है? एम यू साइन थीटा इस वेक्टर में से जब मैं इस वेक्टर को माइनस करूंगा तो इसका नेगेटिव वेक्टर लेकर के इसमें मैं ऐड करूंगा, तो चेंज इन द मोमेंटम जीरो नहीं आएगा। चेक करके देखेंगे तो कितना आ जाएगा? 2mu साइन थीटा। तो एक्स की तरफ चेंज आया जीरो, वाई की तरफ चेंज आया इतना। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो मोमेंटम में चेंज कितना आ जाएगा? डेल्टा पी इक्वल्स टू डेल्टा पी एक्स तो जीरो, तो जो डेल्टा पी वाई है वही डेल्टा पी आएगा। तो चेंज इन द मोमेंटम हम कितना लिखेंगे? 2mu साइन थीटा। ठीक है, ध्यान से समझना, क्योंकि दूसरा एक चेंज इन द मोमेंटम का क्वेश्चन और दूंगा, वो आपको खुद को सॉल्व करके देखना है। तो बेटा ओ से बी तक मतलब पूरी फ्लाइट के लिए अगर अपन बात करें तो मोमेंटम में चेंज कितना आ रहा है? 2mu साइन थीटा। ठीक है, अब इसी तरह का मैंने एक क्वेश्चन और कह दिया कि साहब ओ से ए तक पहुंचा हमारा पार्टिकल, मतलब ग्राउंड से टॉप हाइट तक, मैक्सिमम हाइट तक, ए पॉइंट तक। तो ओ से ए तक पहुंचने पर मोमेंटम में चेंज कैलकुलेट हो सकता है क्या? अब इसको आप ट्राई करो कि ओ से ए तक पहुंचने पर मोमेंटम में चेंज निकालना है। आप स्क्रीन को पॉज कर देना, मैं आगे इसको सॉल्व कर रहा हूं। जब आप पूरा सॉल्व करके देख लो तो फिर चेक करके देखना मैंने आगे क्या काम किया हुआ है। ओ से ए तक अगर हम बात करेंगे तो ए पर मोमेंटम एम यू कोस थीटा एक्स की तरफ, वाई की तरफ तो है ही नहीं, वाई की तरफ तो है ही नहीं। आप मुझे बताओ क्या एक्स की तरफ मोमेंटम में कोई चेंज आएगा? भाई एक्स की तरफ तो मोमेंटम में चेंज आना ही नहीं, क्योंकि एक्स की तरफ वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं होना, और जब एक्स की तरफ वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है तो एक्स की तरफ मोमेंटम में भी कोई चेंज नहीं आएगा। तो हमको डेल्टा पी एक्स को कितना मिलेगा? जीरो। अच्छा, डेल्टा पी वाई की अगर हम बात करेंगे तो वाई की तरफ मोमेंटम में चेंज कितना है? अब ध्यान से देखो, ए पॉइंट पर वाई की तरफ मोमेंटम कितना है? जीरो, वाई की तरफ, क्योंकि वाई की तरफ वेलोसिटी जीरो है। तो ए पॉइंट पर वाई की तरफ मोमेंटम जीरो, और ओ पॉइंट पर वाई की तरफ मोमेंटम कितना है? एम यू साइन थीटा। तो वाई की तरफ मोमेंटम में चेंज कितना आ गया? कितना आ गया? माइनस एम यू साइन थीटा, या एम यू साइन थीटा मैग्नीट्यूड की अगर आप बात करो, माइनस प्लस से कंफ्यूज मत होना भाई। वाई की तरफ अगर हम बात करें तो इनिशियली एम यू साइन थीटा है, फाइनली जीरो है, तो वाई की तरफ चेंज कितना आ गया? एम यू साइन थीटा। एक्स की तरफ जीरो आया, तो डेल्टा पी कितना आएगा? इसी फॉर्मूले से बात करो तो डेल्टा पी एक्स तो जीरो हो गया, जो डेल्टा पी वाई आएगा वही चेंज इन मोमेंटम आएगा, मतलब एम यू साइन थीटा। इज दैट क्लियर? तो पूरी फ्लाइट के लिए बात करोगे, ओ से बी तक के लिए अगर बात करोगे तो चेंज इन द मोमेंटम विल बी 2mu साइन थीटा। ओ से ए तक के लिए अगर बात करोगे तो चेंज इन द मोमेंटम विल बी mu साइन थीटा। इसी तरह से ए से बी तक भी हम चेंज इन द मोमेंटम निकाल सकते हैं, वो mu साइन थीटा है, वो आप चाहे चेक करके देख लेना। ओ से ए तक mu साइन थीटा, ओ से बी तक 2mu साइन थीटा, ए से बी तक आप चेक करके देख लेना, वो भी mu साइन थीटा आएगा। तो ये चेंज इन मोमेंटम, मतलब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इस चीज़ को यहाँ पर डिस्कस भी किया है कि चेंज इन मोमेंटम कई बार पूछा जाता है। बोलो यहाँ तक की कहानी अपन को क्लियर है 100% तरीके से? एक छोटी सी बात और बता देता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले हमने v का एक्सप्रेशन t की फॉर्म में बनाया था, एक जनरल एक्सप्रेशन कि किसी भी इंस्टेंट पर अगर हमको v कैलकुलेट करना है तो t की फॉर्म में एक्सप्रेशन हमने बना लिया था। अब जरूरी नहीं कि हमको क्वेश्चन में ये कहा था t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पर निकालो। हमसे ये भी कह सकते हैं कि जब हमारा पार्टिकल ग्राउंड से 1 मीटर 2 मीटर 5 मीटर 10 मीटर की हाइट पर है
तो उसकी वेलोसिटी, जैसे हमने कहा कि पी पॉइंट पर हमको वेलोसिटी चाहिए, तो अभी हमने वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन निकाला ना बेटा, वो टी की फॉर्म में निकाला है, ठीक है। हम ये एक्सप्रेशन वाई की फॉर्म में भी निकाल सकते हैं, ये जो ग्राउंड से हाइट है, वाई की फॉर्म में एक्सप्रेशन कैसे मिलेगा, वही सिंपल से बात है, कोई खास बात नहीं है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। वाई की फॉर्म में अगर हम एक्सप्रेशन बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे भाई, ये एक्स और वाई हो गया, पी पॉइंट ले रहा हूँ मैं, एक्स वाला कंपोनेंट आ गया, वाई वाला कंपोनेंट आ गया। एक्स वाला कंपोनेंट तो हमारे पास में कितना आ गया, यू कॉस थीटा आ गया, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। वाई वाला कंपोनेंट टी की फॉर्म में चाहिए था, तो हमने ओ से पी तक फर्स्ट इक्वेशन लगाया था वाई एक्सिस के लिए। अब हमको वाई की फॉर्म में चाहिए, मतलब डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में चाहिए, तो हम लगाएंगे थर्ड इक्वेशन, बस इतना सा डिफरेंस है। टी की फॉर्म में चाहिए था तो फर्स्ट इक्वेशन लगाया, वाई की फॉर्म में चाहिए तो हम थर्ड इक्वेशन लगा देते हैं, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, कहाँ से कहाँ तक, ओ से लेकर के पी तक। तो हम लिखेंगे वी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू यू साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 2g, और डिस्प्लेसमेंट हो गया वाई, क्योंकि वाई एक्सिस के लिए बात चल रही है, तो वी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gy। क्लियर। तो v कितना आ जाएगा, v हम लिखेंगे रूट में वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा, इसको सॉल्व कर लेंगे तो v इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, देख लो ध्यान से, v इक्वल्स टू वी एक्स स्क्वायर का मतलब होगा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस में वी वाई स्क्वायर का मतलब होगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 2gy अंडर द रूट। तो ये यू स्क्वायर इनमें से कॉमन लूँगा, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 बन जाएगा, तो यू स्क्वायर माइनस 2gy अंडर द रूट। ये पी पॉइंट पर वेलोसिटी हमने लिख दी, मतलब जनरल पॉइंट पर। तो ये हमारे पास में एक्सप्रेशन आ गया है वाई की फॉर्म में, ठीक है। जैसे हमने ए पॉइंट के लिए टी की फॉर्म से कंफर्म किया था, ऐसे अब ए पॉइंट के लिए यहाँ से आप कंफर्म कर सकते हो, वो काम आप करना। मैंने कहा कि यार ए पॉइंट पर वेलोसिटी चाहिए, तो ए पॉइंट के लिए वाई को कितना लोगे, एच, ए पॉइंट के लिए, और एच कितना है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये वैल्यू आप डाल करके देख लेना, आपको ए पॉइंट पर वेलोसिटी यू कोस थीटा मिलनी चाहिए, मिल जाती है तो इसका मतलब वाई की फॉर्म में सही है। तो हमने जनरल एक्सप्रेशन बनाए वी के दो तरीके से, टी की फॉर्म में भी और वाई की फॉर्म में भी। टी की फॉर्म में अगर बात करें तो रूट यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u साइन थीटा जी टी, ये टी की फॉर्म में आया। वाई की फॉर्म में अगर बात करेंगे तो रूट यू स्क्वायर माइनस 2gy। अब टी की फॉर्म में बात करें, मतलब टी दिया हुआ क्वेश्चन में तो वो वैल्यू पुट कर देना, वाई दिया है तो वाई को पुट कर देना। यहाँ से अपन किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। बी पॉइंट पर जैसे कैलकुलेट करना है, सीधा पता लग रहा है। बी पॉइंट के लिए अगर बात करेंगे तो बी पॉइंट के लिए वाई कितना आ गया, 0, डिस्प्लेसमेंट वाई की तरफ 0। अब यहाँ पर वाई को 0 करेंगे तो वी बी इक्वल्स टू यू आ जाएगा, ये आ गया। चीज़ कंफर्म हो रही है, ए पॉइंट के लिए भी आप कंफर्म करके देख सकते हो, ठीक है। तो वही नटशेल में, वही चीज़ में बेटा मैं आपसे कहूँगा कि बेसिक कॉन्सेप्ट अपन को क्लियर होना चाहिए, बेसिक जो कहानी है वो अपन को क्लियर होनी चाहिए। ये हमको समझ में आना चाहिए कि साहब यहाँ पर अपन को एक्स एक्सिस की बात करनी है, यहाँ पर अपन को वाई एक्सिस की बात करनी है। एक्स एक्सिस की बात करनी है तो कौन सा फॉर्मूला इक्वेशन चलेगा, वाई एक्सिस के लिए अगर बात करनी है तो कौन सा फॉर्मूला इक्वेशन चलेगा। ये चीज़ अपन को एकदम क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद में तो केवल मैथ से लगानी है और सॉल्व करना चीज़ों को, कैलकुलेशन के अलावा कुछ नहीं है। बेसिक कॉन्सेप्ट तो यही है कि किधर स्पीड कांस्टेंट है, किधर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, किधर ये फॉर्मूला लगेगा, किधर ये इक्वेशन अप्लाई होंगे, कहाँ से कहाँ तक की बात की जाए, कौन सा इक्वेशन अप्लाई किया जाए, बस ये चीज़ हमको क्लियर होनी चाहिए। उसके अलावा जो कुछ है वो सिंपल मैथमेटिक्स है, प्लस माइनस रूट ये सब कुछ करना है अपन को, मल्टीप्लाई, और इसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। तो ये हमने प्रोजेक्टाइल मोशन का वो केस डिस्कस कर लिया जो जनरली हमसे एग्जाम में पूछा जाता है, मतलब से इससे रिलेटेड क्वेश्चन। एक केस और है, वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अभी तो हमने हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल पर प्रोजेक्शन की बात की, मान लो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्शन की अगर बात करते हैं तो फिर उसमें क्या कहानी चलती है, वो पार्ट नंबर 3 में अपन उसको लेंगे। और जब अपन ने ये वाला केस डिस्कस कर लिया, यही इंपॉर्टेंट केस है, तो अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्शन वाला जो केस है वो तो बहुत सिंपल है, बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, उसमें तो काम और भी ज़्यादा आसान है। तो जो मेन चीज़ है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो अपन ने डिस्कस कर ली। वी हैव डिस्कस्ड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस
अब उसके बाद में जो है वो तो कोई ख़ास बात है नहीं। नेक्स्ट वीडियो में अपन उस केस को डिस्कस कर लेंगे। इसको देखना है बेटा, दोनों वीडियोस को देखो अच्छी तरह से, पार्ट 1 और पार्ट 2। इनको अगर आपने अच्छी तरीके से देख लिया तो आपको प्रोजेक्टाइल मोशन का फंडा, मतलब जो कॉन्सेप्ट है वो तो 100% क्लियर हो जाएगा। जहाँ भी डाउट हो वहाँ पर रिपीट करके चीज़ों को देख लेना, ठीक है। बाकी फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जल्दी। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन, बाय।